माई आजाद बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी भाकपा माओवादी के प्रवक्ता की ओर से मीडिया के लिए अपना प्रेस बयान जारी कर रहा हूँ। मालूम हो कि सीआरपीएफ के डीजी ज्ञेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 20 जनवरी 2026 को सरांडा के माओवादियों पर निर्णायक प्रहार करने की घोषणा के साथ ही 21 जनवरी 2026 से लगातार सरांडा जंगल के बलीबा, त्रिलपोसी और दिग्गा गांव और बाबूडेरा के बीच के जंगल क्षेत्रों में सेना के 2-3 गनशिप हेलीकॉप्टर से अवैध, असावैधानिक और अघोषित रूप से हवाई हमले के तहत प्रतिदिन घंटों भर अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है। झारखंड के चाईबासा जिले के घने सारंडा जंगल क्षेत्र में हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई को लेकर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। माओवादी संगठन की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी की ओर से एक ऑडियो बयान जारी कर इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया गया है। इसे एक सुनियोजित साजिश बताया गया है। माओवादी संगठन के प्रवक्ता ने ऑडियो बयान में दावा किया है कि 22 जनवरी 2026 को कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से सारंडा के बहुदा और कुमडीह गाँव के जंगलों में उनके दस्ते पर अचानक हमला किया। प्रवक्ता के अनुसार सुरक्षा बलों ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और ये अभियान घंटों तक चला। माओवादी संगठन का आरोप है कि ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि जीपीएस ट्रैकर लगाने और खाद्य सामग्री में जहर मिलाने जैसी साजिशों के जरिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऑडियो के माध्यम से जारी बयान में इसे सीधे तौर पर फर्जी मुठभेड़ और हत्या करार दिया गया। ऑडियो बयान में माओवादी संगठन ने यह भी स्वीकार किया कि इस कार्रवाई में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। मारे गए कैडरों को संगठन की ओर से लाल सलाम कहते हुए श्रद्धांजलि दी गई। माओवादी प्रवक्ता ने दावा किया कि इस कार्रवाई के बाद सारंडा के वन्य ग्रामों में रहने वाले आदिवासी समुदाय में भारी दहशत का माहौल है। बिना किसी पूर्व सूचना के हुई भारी गोलीबारी और कथित हवाई हमलों के कारण कई ग्रामीण अपने घर छोड़कर जंगल और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हुए। संगठन ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये जनता के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। माओवादी संगठन ने अपने बयान में कोबरा बटालियन पर पुराने पैटर्न को दोहराने का आरोप लगाया है। प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा बल सीधी लड़ाई के बजाय राशन में जहर मिलाने, ट्रैकर लगाने और गुप्त साजिशों का सहारा ले रही है। साथ ही संगठन ने यह भी दावा किया कि उनके 3 सदस्य फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। बयान के अंत में माओवादी संगठन ने मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों और आम जनता से इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। संगठन ने इस कार्रवाई को कायरतापूर्ण और जघन्य अपराध बताते हुए इसके विरोध में जन आंदोलन की बात कही। कमेटी इस अवैध व अघोषित हवाई हमले की तीव्र विरोध करती है। जंगल के गांवों की जनता को सूचना दिए बिना अचानक हवाई हमले व अंधाधुंध गोलीबारी से वनग्राम के आदिवासी दहशत में है। कहीं वनग्राम के लोग तो डर से गांव छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ डीजी द्वारा इस निर्णायक प्रहार करने की घोषणा किए जाने के बाद ही दिनांक 22 जनवरी 2026 को कोबरा 209 झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के संयुक्त दल द्वारा चोटानागरा थाना अंतर्गत सरांडा के बहादा और कुमडी गांव के बीच जंगल में ठहरे हुए हमारे 20 सदस्य एक दल के साथियों के ऊपर एक सुनियोजित साजिश के तहत जीपीएस ट्रैकर भेजकर ट्रैप करके वो या तो खाद्य सामग्री में जहर डालकर फंसा करके उस दल के ऊपर हमला किया गया और फर्जी मुठभेड़ में हमारे केंद्रीय कमेटी सदस्य व बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सचिव कॉमरेड पतिराम मांझी उर्फ हन्नाल उर्फ रमेश और ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड लालचंद एम्ब्राम उर्फ अनमोल उर्फ सुशांत सहित 17 साथियों को फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई है और बाकी बचे साथियों को भी एक एक करके हत्या की जा रही है। मैं इस जघन्य कायरता व बर्बरतापूर्ण हत्या लीला की तीव्र निंदा व भर्त्सना करता हूँ। साथ ही मैं इन प्रिय 17 शहीद साथियों को सत सत लाल सलाम पेश करते हुए कमेटी की ओर से अश्रुपूर्ति नम आंखों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इस पुलिसिया कार्रवाई को इसलिए फर्जी
और जघन्य व बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करार दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी कई बार कोबरा व पुलिस द्वारा GPS ट्रैकर बेचकर हमारे आहिस्ता पड़ाव व डेरा पर हमले कर चुके हैं। कुछ हमले में हमें गंभीर नुकसान भी हुआ है और कुछ हमले को विफल कर दिया गया और अपना ही GPS ट्रैकर में फंसकर कोबरा 209 के कई जवान मारे जा चुके हैं और गंभीर घायल हुए हैं। खाद्य सामग्री में और दवा में जहर मिलाकर भी भेजा है, उसका शिकार भी हुए हैं हमारे साथी, लेकिन उनको बचा लिया गया है। इस बार के हमले में भी इस घृणित व जघन्य हत्याकांड को अपनाया गया है। इसी कारण ही पहले 10 लोगों के मारे जाने, फिर 15 लोगों, इसके बाद 16 और फिर 17 के मारे जाने की संख्या बता रहे हैं। ये जालिम लोग बाकी बचे साथियों को भी एक एक खर यत्न देकर मार ही डालेंगे, क्योंकि अभी भी बाकी बचे 3 साथी उसके गिरफ्त में हैं। मैं मानवाधिकार संगठनों, क्रांतिकारी व जनवादी संगठनों, जनवाद शक्तियों, व्यक्तियों, किसान, मजदूरों, छात्र, नौजवानों, प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों सहित तमाम मेहनतकश अवामों से इस अवैध व अघोषित हवाई हमले और फर्जी मुठभेड़ में की गई हत्या लीला के खिलाफ प्रतिवाद व प्रतिरोध की आवाज बुलंद करने का आह्वान करता हूँ। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ लाल सलाम। मैं यह प्रेस बयान संक्षिप्त में पेश कर रहा हूँ, बाद में विस्तृत विवरण के साथ पेश करूँगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस या सुरक्षा बलों की ओर से माओवादी आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासनिक स्तर पर जांच या स्पष्टीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है।